आपने कुंभ राशि को मानवता की राशि बोला है ना। जब भी बात होती है तो आप हमेशा कहते हैं कि ये मानवता का ग्रह है, मानवता की राशि है। अब कुंभ राशि को लेकर मैं कुछ यहाँ पढ़ती हूँ। आपने एक तो कुंभ राशि के लिए लिखा है कि स्वयं से परे, अहम से आगे, और साथ ही लिखा है कि कुंभ राशि मानव अस्तित्व के मानवीय पक्ष का ध्यान रखती है, उसे स्वयं भी सभी सीमाएं लांघ जाने में सहायता करती है, निस्वार्थ की भावना साकार होती है और कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रह जाता। तो ये मकर के शनि से कुंभ राशि के शनि जो है वो कैसे अलग हो रहे हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं मकर की, तो मकर की जो मकर राशि जो है वो व्यक्तिगत है। जी वो व्यक्तित्व को उजागर करती है। जी। और जो कुंभ राशि है वो अस्तित्व को उजागर करती है। अच्छा, यहाँ पे आप सीमाएं लांघने की भी बात कर रहे हैं। करेक्ट। जब हम व्यक्तिगत हैं जी तब हम सीमित हैं, बिल्कुल। सब्जेक्टिव हैं। जी तो हमारी सब्जेक्टिविटी ज़्यादा दिख रही है, ज़्यादा सब्जेक्टिव है। लेकिन जैसे ही हम सब्जेक्टिविटी से आगे चले जाते हैं जी। तो हम ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। जब ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं तो हम अस्तित्व की बात करते हैं। जब अस्तित्व की बात करते हैं तो मेरा अस्तित्व नहीं हो सकता। फिर ये अस्तित्व जो है ऑलरेडी एग्जिस्टेंस, जी जी जब हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो फिर एग्जिस्टेंस फॉर ऑल, जी फॉर यू मी एंड ऑल। तो वो जो राशि कुंभ राशि है वो एग्जिस्टेंस की बात करती है, अस्तित्व की बात करती है। और जब अस्तित्व है और फिर अस्तित्व की बात करती है, फिर वो स्पेस की राशि, एकदम वायु तत्व और है। स्पेस की राशि है ना। तो स्पेस सबका है। स्पेस एक आदमी का नहीं हो सकता। ज़मीन एक आदमी की हो सकती है, जी जी मकर तो एक आदमी का हो सकता है, लेकिन आसमान एक आदमी का नहीं हो सकता। आसमान सबका है। तो आसमान पे सबका हक है। तो आसमान, भारत का आसमान अलग नहीं हो सकता और चाइना का अलग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जब हम आसमान की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं, ग्लोबल बात करते हैं, तो हम यूनिवर्सल बात करते हैं, तब हम कॉस्मोस की बात करते हैं। हम कॉस्मोस की बात करते हैं तो कॉस्मोस के अंतर्गत जो भी कोई आता है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जब हम कुंभ में आते हैं तो वहाँ पर जो पूरा आपका चिंतन है व्यक्तिगत नहीं रह के सामयिक हो जाता है। इसमें सबको आप संभाल सकें, जी जी सबको आप सामुदायिक जिसको बोलते हैं, कम्युनिटी से भी आगे निकल जाता है। सामुदायिक तो कम्युनिटी हुआ, लेकिन कम्युनिटी से आगे निकल के यूनिवर्सलिटी की बात करता है वो। और दूसरा क्या है कि शनि जो है, जो इस राशि का जो प्रतीक है, वो एक व्यक्ति है जो अपने हाथ में घड़ा लेके जा रहा है। हाँ। उसमें से छलक भी रहा है, जल छलक रहा है। तो जल को हम अमृत बोलते हैं, नेक्टर। तो और जल जीवन है, इसलिए अमृत है। तो वो छलक रहा है, तो जो छलक रहा है इसका मतलब है उसे परवाह भी नहीं है। जी हाँ। तो इसका मतलब ये है, और गहरे में अगर देखें तो उसने अपनी गगरी भर ली। अब उसमें छलके तो इसे फर्क नहीं पड़ता। अब उसको गगरी को खाली करने से पहले उसे बांटना पड़ेगा और अपनी गगरी फिर उसकी भरी की भरी मिलेगी। तो इस तरह से उसको सर, इसमें जो रेखा चित्र बना हुआ है वो भी दो लहरों के रूप में दिखाया गया है, जो इस राशि का प्रतीक छलकता हुआ कुंभ से मिलता है। देखिए, जो लहरें जो हैं, वीव्स जी, तो हम 21st सेंचुरी में हैं, 3rd मिलेनियम में हैं। और यहाँ तक आते आते जो भी हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं जी, ये पॉडकास्ट भी वेव्स के थ्रू जा रहा है। हमारी वाणी भी वेव्स के थ्रू जा रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, जो इलेक्ट्रिफाइंग करंट हैं, तो हमारे शब्दों का जो एक शब्द एक जगह से निकला और दूसरी जगह पहुंचा, उसमें उस पूरे प्रोसेस को ले जाने में वेव्स का काम है। तो यहाँ पर इसलिए वेव्स का प्रतीक है कि ये वेव्स पैरेलल चल रही हैं, दोनों तरफ चल रही हैं और सब तरफ फैलने को तैयार हैं। तो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है और जो स्पेस में कम्युनिकेशन का माध्यम है, वो माध्यम तभी हो सकता है कि जब उसमें लहरें हैं। वेव्स लहरों में जाती है, सीधी नहीं जाती, सीधे वेव नहीं जाएगी, वेव ऐसे ही जाएगी। और दोनों तरह की, नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है। तो यानी हर तरह का कम्युनिकेशन, अच्छा और बुरा, इससे इस कम्युनिकेशन से लाभ भी हो सकता है। आपको मोबाइल है, इसमें बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ बुरा है। तो दोनों कम्युनिकेशन की बात करता है। बिल्कुल वही है
कि एक चीज़ प्लस है तो उसका अपोजिट माइनस भी है ही है। तो यहाँ कुछ लाइनें और मैं पढ़ूंगी। आपने लिखा है कि कुंभ, हालांकि इसके बारे में आपने पहले बता ही दिया, कुंभ का यह युग एक और विज्ञान का तथा साथ ही दूसरी तरफ आध्यात्मिकता का भी युग है। तो यहाँ विज्ञान और आध्यात्मिकता एक बंधन से बंध रहे हैं। तो इसमें आपने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि इस शताब्दी में हम विज्ञान और आध्यात्म का विवाह देखेंगे। एक्चुअली जब आदमी कम वैज्ञानिक होता है तब वो रिजिड हो जाता है, फिर वो ना धर्म को मानता है ना अध्यात्म को मानता है, अपने सूत्रों पर ही अड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही वो विज्ञान के बहुत आगे चले जाता है, आइंस्टाइन जब जाता है ज्ञान को प्राप्त होता है, वो उसकी थ्योरी की बात करता है mc² की, तो वहाँ पर फिर वो वहीं तक सीमित नहीं रहता, वो उसके अस्तित्व को मानने को तैयार हो जाता है कि ये जितना मैं जानता हूँ ये तो मैं जाना, लेकिन जो बहुत कुछ जानने को बाकी है वो कुछ और है। तो वहाँ पर वो स्पिरिचुअल हो जाता है, वहाँ पर वो व्यक्तिगत नहीं रहता। ऐसे ही न्यूटन जो ज्योतिषी भी था, अच्छा का था, तो उससे लोगों ने पूछा कि भाई तुम तो साइंस की बात करती हो, तो ग्रेविटेशन की लॉज निकालते हो और फिर तुम एस्ट्रोलॉजी की बात करती हो। तो वो कहता था कि मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, तुमने पढ़ी नहीं, इसलिए तुम मेरे से बात ना करो या तो पढ़ के आओ। तो जो लोग जानते नहीं है वो ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ पर ये जो कुंभ राशि है, इसमें विज्ञान और अध्यात्म दोनों पैरेलल हो जाते हैं। और जिस AI के युग में हम आ गए हैं, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा लोगों का मानना है कि जो कल को रोबोट बनेंगे, लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, तो वो मनुष्य जैसे होंगे, वो आपके ऑर्डर को मानेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, उनके पास में अपना दिमाग भी होगा, उनके पास में पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन होगी, और जब उसके पास में अपना दिमाग होगा तो उसका चिंतन भी शुरू हो जाएगा। और ऐसा भी बोलते हैं कि उसकी अपनी कॉन्शियसनेस भी डेवलप हो जाएगी। अच्छा, उसकी चैतन्यता, मनुष्य उसकी तरह हाँ, उसकी तरह चैतन्यता भी उसमें डेवलप होगी। जब चैतन्यता डेवलप होगी तो वो आपके साथ में कम्युनिकेशन भी उस लेवल पे कर पाएगा। तो आजकल तो आप सिर्फ टीवी में देखते ही हैं, या मोबाइल में देखते ही हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं या कोई सीन देख रहे हैं, लेकिन अब आप उससे जो बातचीत करेंगे तो वहाँ पर आपको लड़का या लड़की होगा, वो आपके प्रश्नों के उत्तर भी देगा और आपसे बातचीत भी करेगा। और कल को ऐसी भी कोई चिप भी लग सकती है आपकी बॉडी में कहीं पर भी, कि उससे जो आपका ध्यान नहीं लगता तो ध्यान लगना शुरू हो जाए। तो ये जो सेंचुरी है ये कुंभ की सेंचुरी है। वैसे भी हम एक्वेरियन एज में हैं, कुंभ एज में हैं। अक्सर आप कहते हैं कि हम एक्वेरियन एज में हैं। हाँ, एक्वेरियन एज में हैं, और एक्वेरियन एज में होने के कारण इसके बड़े और ये जो मामला है विज्ञान और अध्यात्म का, ये बहुत क्लोज आ जाएंगे, इसलिए हमने बोला इन दोनों का विवाह होने वाला है।